सलार ऐसी मूवी है जो कई लोगों को काफी पसंद आई, बट कई लोगों ने हेट भी फैलाया था। सलवार मूवी देखकर आ रहा हूं। एनीवेज, सलार मूवी को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग को लगेगी तीन चीजें। पहला है टॉर्च। ये फिल्म है अंधेरी नगरी का राजा, बजे तो बाजा नहीं। पर क्या रियली में ये मूवी इन सब के लायक है? देखो, 2023 प्रभास के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। आदि पुरुष को लेके प्रभास को लोगों ने काफी ट्रोल किया था, साथ में हेट भी भर भर के मिली थी। जिस साल प्रभास ने आदि पुरुष देके लोगों को डिसपॉइंट किया, उसी साल सलार ने फैन सर्विस देके 2023 में कुछ बेटर किया। तो फिर प्रॉब्लम हुई कहाँ? देखो, मानो या ना मानो, पर पूरी मूवी सिर्फ स्टोरी बिल्डअप करने में चली गई। पहले देवा और वर्धा के बीच की फ्रेंडशिप दिखाई कि एक दूसरे के लिए कोई भी खतरा लेने को तैयार है। अब जबकि हमें पता है स्टोरी बिल्ड करने में इतने सीन काफी है, बाद में फिल्म आगे बढ़ती है, कैरेक्टर के इम्पैक्ट से स्टोरी बनती है, उसे दिखाया जाएगा। अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी तो अपने ये बात नोटिस की होगी कि उसमें मेन कैरेक्टर को तो छोड़ो, पर साइड कैरेक्टर के साथ भी इमोशंस जुड़े होते हैं। तुम कभी उस कैरेक्टर की रील भी देख लेते हो तो तुम उससे रिलेट कर पाओगे। बट इन केस ऑफ सलार, कैरेक्टर डेवलपमेंट की कमी तो है ही, बट हम उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो ऑडियंस के एक्सपीरियंस को बेटर और मेमोरेबल बनाती है। जब तुम्हें उस कैरेक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो भले वो मूवी में थोड़ी देर के लिए आया हो, पर तुम कुछ टाइम बाद बोर होने लगोगे। बट गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर को घंटों देखोगे पर बोर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हमारे सामने हुआ। जेमी पहले बुरा था, बट धीरे धीरे वो लोगों का फेवरेट बन गया, और ऐसा ही स्ट्रेंजर थिंग्स के स्टीव के साथ हुआ था। अब यहाँ सवाल आया होगा कि मैं कहाँ शो को मूवी से कंपेयर कर रहा हूँ, जो कि अपनी जगह ठीक है, बट यहाँ मेकर्स स्मॉल टाइम बिग इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। प्रशांत नील ने ही केजीएफ में ही फरमान का कैरेक्टर सेट किया था, जिसका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं था, बट उसकी डेथ से ऑडियंस पर काफी इम्पैक्ट आया था। अब चाहे वो चैप्टर 3 में वापस आता है, तब भी लोग इस कैरेक्टर को देखना चाहेंगे। बट सलार मूवी खुद में ही इतने भर भर के कैरेक्टर्स है कि सबके लिए ये करना पॉसिबल ही नहीं है। इन दिस केस टीवी शो एंड वेब सीरीज यहाँ खेल जाते हैं। सलार को छोड़ो, पर हॉलीवुड में भी मार्वल और डीसी के सब कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम में प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, जो कि ऑडियंस को समझने में दिक्कत देती है। इसके अलावा भी एक पॉइंट है जो कि सलार पर काफी इम्पैक्ट डाल देता है। नो टाइम फॉर बिग स्क्रिप्ट। बेसिकली मूवी में दिखाने के लिए बहुत था, बट टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में दिखा नहीं सके। मूवी की स्टार्टिंग से ही स्टोरी बिल्ड करने में लग गई। इसी मूवी में पता चलता है कि देवा और वर्धा दोस्त थे, बट इसके अलावा दिखाया नहीं क्यों कि स्क्रीन टाइम सिर्फ स्टोरी बिल्ड ने ही ले लिया। प्रशांत सर यहाँ देवा और वर्धा के बचपन की ओर सीन डिटेल में दिखा सकते थे। सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देवा की फ्रेंडशिप और फैमिली के पर्सनल सीन भी ऐड ऑन करने वाले थे। देवा और आद्या के रिलेशन को और एक्सपेंड कर सकते थे, और कुछ एक्स्ट्रा वायलेंट सीन शूट भी हुए थे, बट टाइमिंग के चक्कर में हटा दिया गया। इंटरवल तक स्टोरी समझ में आती है, बट सेकेंड हाफ पार्ट की स्टोरी टेलिंग की स्पीड कैजुअली बढ़ा ली मेकर्स ने, जो की सेम प्रॉब्लम कई मूवीज फेस कर रही है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, जहां सडनली स्टोरी टेलिंग की स्पीड डबल हो गई। मेरे ख्याल से सिर्फ सलार पार्ट 1 को ही 2 पार्ट में बनाना चाहिए था। जब देवा वर्धा के ट्रक को रोकता है आद्या को बचाने के लिए, और वर्धा को पता चलता है कि उसे रोकने वाला देवा खुद है, अगर ये होता तो देवा और वर्धा की फ्रेंडशिप और अच्छे से रिप्रेजेंट होती, हर कैरेक्टर की डिटेल में एक्सप्लेन कर पाते, और लव एंगल भी ऐड होता। वैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ज्यादा सीरियस मत लेना। प्रशांत सर ने कुछ सोचकर ही ये डिसीजन लिया होगा। वैसे सैल्यूट है इस बंदे के लिए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मूवी की कमी पर नहीं, बट मूवी के कॉम्पिटिटर पर नजर डालते हैं। उसी वीक 21 दिसंबर को एक्वामैन रिलीज हुए थी। 15 दिसंबर को जैक स्नाइडर की रिबेल मून रिलीज हुए थी। और अगर इंडिया की बात करें तो सलार से एक दिन पहले ही राजकुमार हिरानी की डंकी रिलीज हुई थी। मूवी पहले ही आर रेटेड थी, डार्क टोन था। मूवी एक गैंगस्टर पॉलिटिक्स पर बेस्ड थी, ठीक उसी तरह जैसे कोई रैंडम साउथ की टिपिकल मूवीज होती है, बट बहुत कुछ यूनिक देखने को मिलता है इस मूवी में। कोई फैमिली अपने बच्चों के साथ वीकेंड को आती है मूवी देखने, तो अब उनके पास ऑप्शन है कि वो हॉलीवुड की मूवी देखेगा या इंडिया की डंकी। और सलार तो 18+ है, तो क्लियर है वो तो देखेगा नहीं। अब दूसरी तरफ डंकी हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करती है जो फैमिलीज के लिए बेस्ट है, तो वो यही देखेंगे। और इसीलिए भी कि इसमें हमें राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की जोड़ी साथ में काम करते हुए मिली है। सलार सबके लिए नहीं है, बट आर रेटेड होने के बाद भी डंकी 400 करोड़ कमाती है और सलार 700 करोड़। मूवी के टीजर और ट्रेलर रिलीज से पहले ही लोग अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं, और वो देखने को नहीं मिलता तो कहते हैं मूवी ने डिसपॉइंट किया। लोग केजीएफ और बाहुबली
बाहुबली के साथ कंपेयर करने लगते हैं एंड अपनी होप पर मूवी परफॉर्म नहीं करती तो एक नेगेटिव रेस्पॉन्स बनता है। यही बात है कि कई लोगों को बहुत पसंद आ रही है तो कई लोगों को नहीं। रिव्यूज में लोग इसे बहुत कंफ्यूजिंग मूवी भी कहते हैं। मूवी में कैरेक्टर्स ही इतने ज्यादा है और उनका बैकग्राउंड, उनका इम्पैक्ट और उन सब के अलग अलग मोटिव जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। एक फिक्शनल वर्ल्ड और उसमें भी भर भर के पॉलिटिक्स। जब मैं थिएटर में गया था तब मुझे खुद मूवी की प्रेजेंट टाइमलाइन और फ्लैशबैक समझने में दिक्कत हो रही थी। कई जगह को मेंशन किया पर वो स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं ये नहीं बताया गया। कई बातें हमें एक्सप्लेन नहीं की गई क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट कर सके और कुछ चीजें सिर्फ इशारों में एक्सप्लेन की जो कि आधे लोगों को समझ में ही नहीं आया। पर पॉलिटिक्स कैरेक्टर्स तो केजीएफ में भी था। अब यहाँ केजीएफ में रॉकी के पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस था दुनिया पे राज करने का और इमोशनली बॉन्ड था अपनी माँ से जहाँ ऑडियंस कनेक्ट कर पाई और उसके बचपन को दिखाया गया है। पर्पस को डिफाइंड किया है अपनी स्टोरी, बीजीएम और परफेक्ट सिनेमेटोग्राफी के साथ केजीएफ इमोशनली खेल गई थी ऑडियंस के साथ और वही बात इसको एक परफेक्ट फिल्म बनाती है। बट सलार में नेक्स्ट पार्ट प्रिपेयर करने के चक्कर में मूवी कंफ्यूजिंग लगती है। प्रशांत नील ने जो केजीएफ में किया था वहीं सेम सलार में अप्लाई किया है। लाइक डार्क टोन, शार्प कट सीन, ग्रैंड एंट्री, स्मूथ स्लो मोशन एंड ऑल, जो कि एक तरफ से लोगों को एक वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाने के लिए जरूरी है बट ये सबको पसंद नहीं आते। वो मूवी के लिए हैवी म्यूजिक सेलेक्ट करते हैं जो सीन के साथ परफेक्ट मैच हो बट कई लोगों को ये काफी नॉइसी, डिस्टर्बिंग और इरिटेटिंग लगता है। बट ओवरऑल हम जानते हैं कि सलार का थीम कितनी पावरफुल वाइब देता है। सो यही हो सकते हैं सलार के नेगेटिव रिव्यूज का। इसके बाद भी कमर्शियली ब्लॉकबस्टर है ये मूवी और OTT प्लेटफॉर्म पर भी काफी लाइक किया गया है। आई हैव रियली एंजॉयड दिस फिल्म ऑन थिएटर। आपका एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट में जरूर बताएं और ये भी कि मुझसे कौन सा रीजन मिस हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।